हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 और 2.1 का इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं इसमें है क्या, बहुत ध्यान देखना। पहली चीज है इसमें वेरिएबल नंबर। क्या जानना हमको जरूरी है? वेरिएबल नंबर। अब वेरिएबल नंबर क्या होता है? तो वेरिएबल नंबर को समझने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि वो नंबर जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो, वो नंबर जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो, वो क्या कौन सा नंबर होता है? वेरिएबल नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम क्लास में गए हैं और मान लो मेरे पास कुछ रुपए हैं और क्लास में हमने बताया, सबने मुझसे पूछा कितना रुपया, तो मैंने कहा मेरे पास कुछ रुपए है। तो सब गेस करेगा, क्या सबका नंबर मेरे पास होगा? नहीं, हो सकता है सबका गलत हो सकता है किसी की सही हो किसी की गलत हो। मान लो हमने 10 रुपए लेकर गए हम क्लास में और हमने कहा मेरे पास कुछ रुपए, कोई कहेगा तो 10 है, कोई कहेगा 20 है, कोई कहेगा 25 है। तो एक लोग उसमें सही हो गया, एक का सही हो गया, एक ने बोला 10 रुपए और हमने क्या बोला था मेरे पास कुछ रुपए है। तो मेरा जो कुछ रुपए वो क्या हो गया? 10 रुपए हुआ। लेकिन अगर मानो हम दूसरे दिन 50 रुपए लेकर गए, फिर हमने कहा क्लास जाकर के मेरे पास कुछ रुपए है, तो फिर से कुछ लोग 10 बोलेंगे, 20 बोलेंगे, 30 बोलेंगे, 40 बोलेंगे। कल मेरे कुछ की वैल्यू क्या थी? 10 रुपीज थी। आज मेरे कुछ की वैल्यू क्या है? तो कोई नहीं बताया। तो इसमें से एक से 50 है, तो क्या कुछ की वैल्यू एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। यानी जो कुछ है वही है वेरिएबल नंबर। लेकिन मैथ्स में इस कुछ को कुछ नहीं लिखेंगे, सम नहीं लिखेंगे। मैथ्स में इसको इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से यूज करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सारे क्या होते हैं? वेरिएबल नंबर होते हैं। तो वेरिएबल नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। अब बात करते हैं सेकंड कांस्टेंट नंबर की। किसकी? कांस्टेंट नंबर। अब कांस्टेंट नंबर क्या होता है? तो वो नंबर जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू हो, वो नंबर जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो क्या होता है? कांस्टेंट नंबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर वो ये कह दे कि मेरे पास 10 रुपीज है और वो 15 रुपीज से सामान ले जाए तो उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मेरे पास तो 10 रुपए है। अगर हम 10 रुपए है मेरे पास और 15 रुपए सामान ले जाए तो देगा? नहीं देगा, क्योंकि उस 15 की भी फिक्स्ड वैल्यू है। क्योंकि वो 15 क्या है तो 14 का नहीं देगा, 16 का नहीं देगा। और मेरे पास जो 10 रुपए है उसकी भी फिक्स्ड वैल्यू है, क्योंकि वो अपने आप 15 नहीं हो जाएगा ना, वो 9 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो कांस्टेंट नंबर वो नंबर होता है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल क्या होता है, जैसे जितने भी हम लोग नंबर पढ़ते हैं रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब के सब क्या है? कांस्टेंट नंबर है। रियल नंबर मतलब 1 2 3 मतलब होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं? कांस्टेंट नंबर होते हैं। इसका एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे क्या एग्जांपल, जैसे 1 2 या -3 या -7 या 7/2, या फिर डेसिमल नंबर है 0.14 या रूट में 7। ये सब के सब कैसे नंबर है? कांस्टेंट नंबर है। तो आई होप समझ में आया होगा कि वेरिएबल नंबर क्या होता है जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, और कांस्टेंट नंबर क्या होता है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमारा जो अगला है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थर्ड हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है देखो ध्यान से। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? तो हमने देखो बहुत ध्यान समझना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल नंबर का अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं, वो क्या बना लेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लेगा। फिर देखो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट नंबर बहुत ध्यान सुनना। यानी वेरिएबल नंबर और कांस्टेंट नंबर को अगर हम मिला करके लिख दे तो क्या बना लेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लेगा। बहुत ध्यान से इसका एग्जांपल लिखते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है जैसे 7x + y। ये क्या है? इसमें वेरिएबल नंबर भी दिखा है तुमको x और y, और कांस्टेंट नंबर भी है 7। तो ये मिलाकर जो 7x हुआ, 7x + y, ये क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। या हम बात करें 9x² + 1/y, तो ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या अगर हम बात करें 7 रूट में x + y
ये क्या है हमारा, ये भी देखो वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर मिक्स है कि नहीं मिक्स है, तो ये भी क्या है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या और एग्जांपल की बात करें जैसे a की पावर 3 प्लस b की पावर 2 माइनस c प्लस 4, तो ये भी हमारा क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि उसमें भी वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर मिक्स है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट नंबर, यानी वेरिएबल नंबर और कांस्टेंट नंबर को मिक्स करने के बाद जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरा। वेरिएबल नंबर क्या होता है, तो वेरिएबल नंबर दोज नंबर विच हैव नॉट एनी फिक्स्ड वैल्यू, यानी वो नंबर जिसके पास कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती वेरिएबल नंबर होता है। कांस्टेंट नंबर क्या होता है, दोज नंबर विच हैव फिक्स्ड वैल्यू, वो नंबर जिनके पास फिक्स्ड वैल्यू होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। और वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर मिक्स करके लिख दिया जाए तो क्या बना रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसको फोर्थ पॉइंट, वो है पॉलिनोमियल। वो क्या है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है देखो, तो पॉलिनोमियल्स आर दोज algebraic expression, polynomial are those algebraic expression, यानी polynomial वो algebraic expression होते हैं in which the power of variable number are whole numbers, अब इसको समझते हैं ध्यान से। कह रहे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं जो क्या, जिसकी वेरिएबल नंबर की पावर क्या हो, होल नंबर हो। मतलब तुमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है तो समझ में आया था ना कि वेरिएबल नंबर और कांस्टेंट नंबर को मिक्स करके लिख दिया गया तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। बट अब उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से अगर हम सब सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल नंबर की पावर चेक करेंगे, अगर पावर होल नंबर है तब तो वो पॉलिनोमियल है, बट अगर पावर होल नंबर नहीं है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको बहुत ध्यान से एक एग्जांपल समझना, इसका एग्जांपल समझना है। मान लो एक स्कूल, एक गांव है, उसमें 5 लड़के रहते हैं, 5 बॉयज हैं, ठीक है। इन 5 बॉयज में से ये दोनों बॉयज हैं, ये दोनों स्कूल भी जाते हैं। ये दोनों कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बट ये तीनों स्कूल नहीं जाते। बहुत ध्यान सुनना, ये दोनों स्कूल जाते हैं बट ये तीनों स्कूल नहीं जाते। अब बहुत ध्यान सुनो, पूछो जब बॉयज कितने हैं तो 5 बॉयज होंगे। बॉयज कितने हैं तो ये 5 बॉयज होंगे, बट पूछा जाए स्टूडेंट कितने हैं तो केवल जो लोग क्या जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो वजह से अगर वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर मिक्स करके लिखा गया है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सब होगा, बट पॉलिनोमियल कौन होगा, जिसकी पावर होल नंबर होगी। जिस तरह से इसमें स्टूडेंट कौन होगा, जो स्कूल जाता होगा, ठीक उस तरह से वेरिएबल नंबर कौन होगा, अरे पॉलिनोमियल कौन होगा, जिसके वेरिएबल नंबर पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। और होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब होल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे अभी ऊपर एग्जांपल लिखा हुआ है ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। अब इसमें से चेक करो कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर हम इसको देखें, पहले एग्जांपल को, इसमें वेरिएबल नंबर की पावर देखनी है तो वेरिएबल नंबर x है और क्या है, y है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, कुछ नहीं लिखा है, लिखा है। y की पावर कितनी है, 1, तो क्या 1 होल नंबर है, होल नंबर है। तो अब ये कह सकते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है। मतलब पॉलिनोमियल के एग्जांपल में लिख सकते हैं कि ये जो पहला वाला था वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। समझ में आ गया। अगर इसी तरह से हम इसकी बात करें तो देखो ध्यान से, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2, यहाँ पे y की पावर कितनी है तो नहीं बता सकते। y की पावर बताने के लिए हमको ऊपर भेजना पड़ता है, हमको हर चीज न्यूमरेटर में चाहिए। तो जब y ऊपर जाएगा, और ध्यान समझना इसी को, जैसे लिखा है 9x² प्लस 1/y, जब y ऊपर जाएगा तो यहाँ y की पावर कितनी है, 1 है। जब ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y की पावर -1। अब बताओ यहाँ x की पावर कितनी है, 2, y की पावर कितनी है, -1, तो क्या दोनों पावर होल नंबर है। हम देख रहे हैं y की पावर -1 है, -1 होल नंबर नहीं होता, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें y की पावर जो है वो होल नंबर नहीं है।
तो ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिक्स है, बट पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम तीसरी बात करिए, थर्ड वाली की, 7√x + y, तो हम देखें यहां x की पावर कितनी है, तो रूट में है, तो रूट को अगर हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। रूट को हटाने पावर कितनी होती है? 1/2। तो क्या x की पावर 1/2 है और यहाँ पे y पावर कितनी है? 1 है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि पॉलिनोमियल में बहुत साफ है, वेरिएबल नंबर की पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ वेरिएबल नंबर की पावर क्या है? 1/2 है। 1/2 तो होल नंबर है नहीं, 1/2 तो एक फ्रैक्शनल नंबर है, क्योंकि होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जाता है ना, कहीं 1/2 आएगा? नहीं आएगा। यानी ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। आगे देखो, अगर इसमें हम देखें तो इसमें तुमको 3 वेरिएबल नंबर दिख रहा है। कितने वेरिएबल नंबर दिख रहे हैं? 3। कौन कौन सा? ए, बी और सी। ए की पावर कितनी है? 3, बी की पावर कितनी है? 2 और सी की पावर कितनी है? 1। तो 1, 2 और 3, क्या ये तीनों होल नंबर हैं? हैं। यानी ये तुम्हारा जो नंबर है वो पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। तो हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सब था, लेकिन पॉलिनोमियल वही नंबर होता है जिसमें वेरिएबल नंबर की पावर क्या हो? होल नंबर हो। आई होप कि ये समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने देखा है कौन कौन सा नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और कौन सा नंबर पॉलिनोमियल होता है। उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है, उसको समझते हैं। ध्यान देखिएगा। पूछा है क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो इसमें हम देख रहे हैं हाँ, वेरिएबल और कांस्टेंट पर मिक्सर है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये नंबर पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए? वेरिएबल नंबर जो भी है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ वेरिएबल नंबर x है, y और z है। ठीक है, तो हमने देखा x की पावर 4, y पावर 3 और z पावर क्या है? 5। यानी 4 और 3 और 5 यही पावर मिल रहा है, और ये सारे के सारे क्या है? होल नंबर है। तो कहेंगे हाँ ये पॉलिनोमियल है। क्लियर है? जो पॉलिनोमियल होता है उसमें ये भी बताना होता है कि कितने वेरिएबल नंबर है इसमें। तो कितने वेरिएबल नंबर है? x है, y और z है। तो हम कहेंगे 3 वेरिएबल है। इन 3 वेरिएबल जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें बताना होता है कितने वेरिएबल नंबर हैं। जैसे अगर बात करें इसकी, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए बस कांस्टेंट और वेरिएबल नंबर मिक्स होना चाहिए। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम देखें x की पावर 1 है, y नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर, अभी हम बता दें अगर डिनोमिनेटर होता है ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाती है, तो यहाँ 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और -1 जो होता है वो पॉलिनोमियल में होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम थर्ड एग्जांपल बात करें तो इसमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हाँ है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल नंबर मिक्स है। बट क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम देखेंगे कि x की पावर तो 1 है, बट y की पावर, y रूट में है, रूट हटेगा तो पावर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो जब 1/2 हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन में भी वेरिएबल कांस्टेंट मिक्स है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखिए x की पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ क्या है? 1 है, और 1 और 2 दोनों कैसे होते हैं? होल नंबर होते हैं, इसलिए ये भी है। अब बात करें थर्ड एग्जांपल। अच्छा, इसमें तो ये भी लिखना होता है कि जो पॉलिनोमियल होता है उसमें बताना तो कितने वेरिएबल नंबर है। इसमें कितने वेरिएबल नंबर है? केवल एक x ही तो दिख रहा है ना, तो लिखेंगे इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल। नेक्स्ट है कि पूछा जाएगा ये पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो हाँ है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर देखा जाए कि ये पॉलिनोमियल है, तो हम देख रहे हैं यहाँ x है और x की पावर भी 1 है, और यहाँ y है, y की पावर भी कितनी है? 1 है। पावर यहाँ का नंबर होता है, कोई नंबर नहीं दिया, सिर्फ 1 है। तो हम देख सकते हैं हाँ ये दोनों में वेरिएबल नंबर है, यानी ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी पॉलिनोमियल है। मतलब इसमें वेरिएबल नंबर की जो पावर है वो होल नंबर है, तो हम कहेंगे हाँ ये पॉलिनोमियल है। और इसमें कितने वेरिएबल नंबर यूज हो रहे हैं? 2, तो ये कहेंगे हाँ ये पॉलिनोमियल है, वो भी कितने में? इन 2 वेरिएबल। आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना? अच्छा, इसी में एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सॉरी, क्लियर हो गया? वीडियो क्लियर? अच्छा, आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा कि कौन से नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, कौन से नहीं होते, कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कौन सा नहीं होता। जो भी पॉलिनोमियल होता है उसमें को साइड में लिखना पड़ता है कि हाँ ये पॉलिनोमियल है और कितने वेरिएबल का है, ये भी लिखना पड़ता है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
तो अभी हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो बहुत सिंपली वर्ड है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल नंबर। जो भी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल नंबर होगा, उस वेरिएबल नंबर में की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ एग्जांपल, ये एग्जांपल तो समझते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें देखो वेरिएबल नंबर x है, y और z है। तो देखते हैं किसकी पावर सबसे ज्यादा है। इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, उसकी क्या है 3 है। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, डिग्री इसकी कितनी होगी, डिग्री होगी 3। समझ में आ रहा है। अगर हम इसको देखें यहाँ पे x और y ये दोनों पॉलिनोमियल है, अरे वेरिएबल नंबर है, हमको हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल नंबर देखना है। इसकी अगर हम देखें x और y ये दोनों वेरिएबल नंबर है, अगर हम देखें यहाँ x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो हाईएस्ट तो 1 ही है ना, चाहे जिसकी ले ले। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें देखना है x है, स्क्वायर है, x और y है। पॉलिनोमियल में x और y है वेरिएबल नंबर में, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल नंबर x और y है। अब हम देखें यहाँ तो x की पावर 2 है, यहाँ 1 है, और y की पावर यहाँ पे 1 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 2। तो डिग्री एक्चुअल में क्या होता है कि वेरिएबल नंबर्स की, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल नंबर्स की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देख लो बहुत ध्यान से। जैसे अगर तुमसे कोई पूछे 7x की पावर 4 प्लस 3y की पावर 2 माइनस 8 की पावर 10, तो अगर इसकी डिग्री बतानी होगी क्या होगी, तो डिग्री जो हमको बतानी है वो हमको ध्यान देना। कुछ लोग जल्दी जल्दी कहेंगे कि अरे सबसे हाईएस्ट पावर तो 10 है तो डिग्री 10 होगी, लेकिन गलत हो जाएगा। हमें किसकी डिग्री देखनी, किसकी पावर देखनी है, वेरिएबल नंबर की। तो वेरिएबल नंबर पहले देख लो, x और y वेरिएबल नंबर है, इसकी पावर 2 इसकी पावर 4 है, तो हाईएस्ट कौन सी है 4 है। तो डिग्री कितना होगा इसका 4 होगा। आई होप कि आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने देखा है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम जो देखने वाले हैं वो ध्यान देखना, वो है नेमिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का नेमिंग कैसे रखा जाता है। तो नेमिंग जो डिपेंड करता है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो नंबर ऑफ टर्म पर, उसमें कितने टर्म यूज हो रहे हैं उस पर, और दूसरा डिपेंड करता है कि डिग्री पर। तो हम लोग पहले देखते हैं नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द टर्म। तो बेस्ड ऑन टर्म पे जो नेमिंग होती है वो देखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म यूज हो रहा है, किसी पॉलिनोमियल में कैसा टर्म यूज हो रहा है, सिंगल टर्म यूज हो रहा है, तो उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। अभी सिंगल टर्म कैसा होगा, एग्जांपल देख लो इसका, यहाँ पे एग्जांपल है। एग्जांपल जैसे है 7xyz। अभी पूरा का पूरा एक नंबर है, ये पूरा पूरा क्या है, एक नंबर है। 7xyz पूरा एक नंबर है, तो ये कैसा है, सिंगल टर्म है, तो ये क्या है, मोनोमियल है। अगर हम बात करें डबल टर्म की, अगर डबल टर्म होगा तो उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। इसका एग्जांपल कैसा हो सकता है, इसका एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि जैसे दे सकता है 7x प्लस y, ऐसे दे सकता है, yz दे सकता है, या फिर ये दे सकता है कि 7x माइनस yz, ऐसे दे सकता है, या फिर आगे भी माइनस पीछे कहीं भी कर देता है, लेकिन वो डबल टर्म है। देखो इसमें डबल टर्म है, एक टर्म 7x है और दूसरा टर्म क्या है, yz है। यहाँ पे क्या डबल टर्म है, एक टर्म 7x है, दूसरा टर्म माइनस yz है, तो ये डबल टर्म है। तो डबल टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। और इसी में अगर ट्रिपल टर्म दे देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल के लिए इसका क्या है, एग्जांपल है जैसे 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस y। तो हम ध्यान से कि इसमें कितने टर्म आ रहे हैं, ट्रिपल टर्म आ रहा है, वन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो ये कैसा है, ट्राइनोमियल है। या ऐसे भी दे सकता है इसका एग्जांपल 9x की पावर 3 प्लस 4y माइनस z। अब इसमें कितने टर्म लिख रहा है, तो 3 टर्म लिख रहा है, एक है तुम्हारा 9x क्यूब, एक है 4y और एक क्या है z है। तो ये भी ट्रिपल टर्म हो गया। तो अगर सिंगल टर्म है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। डबल टर्म रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और ट्रिपल टर्म रहेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। आई होप कि ये टर्म के हिसाब से, टर्म के बेस जो नेमिंग है वो क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखेंगे कि नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, यानी डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल का क्या नेम होगा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी हम लोगों ने देखा है पॉलिनोमियल की नेमिंग बेस्ड ऑन टर्म।
अब जो हमारी टॉपिक है वो है नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, यानी डिग्री के हिसाब से बताना है। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको हम लोग कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे अगर कहीं लिखा है 7x + 2y, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर। क्यों? क्योंकि इसमें देख रहे हैं x और y की दोनों पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसे ऐसे हो सकता है 9x² 11x + 2। अब अगर ध्यान से देखो तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। हाईएस्ट पावर इसकी वेरिएबल की कितनी है? 2 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। इसका एग्जांपल हो सकता है ऐसे, जैसे 7x³ + 2x² + 5x + 3। तो ये इतना बड़ा है, लेकिन हमको इसमें देखना है कि हाईएस्ट पावर कौन सी है? हाईएस्ट पावर कौन सी है? तो हम देख सकते हैं x की पावर जो है वो सबसे हाईएस्ट है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 है। डिग्री 3 है तो उसको हम लोग कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर बात करें डिग्री 0, तो कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर आपको दे दे रहा है, कोई भी कांस्टेंट नंबर दे दे रहा है, जैसे हम देते 5, तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमको पता था कि पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल नंबर की पावर क्या हो? होल नंबर हो। तो इसमें वेरिएबल नंबर तो है ही नहीं, तो हम इसे लिख सकते हैं ना, इसमें से x लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं। किसी की पावर 0, ये कंसेप्ट है रेडियस उसका पावर एंड एक्सपोनेंट का, कि कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 तो वो 1 के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं ये किसके इक्वल है? 1 के। तो 5 1 सा कितना होगा? 5 होगा। तो हम देख सकते हैं हाँ यहाँ x की पावर कितनी है? 0 है। समझा नहीं? तो जब भी किसी भी डिग्री की पावर मतलब डिग्री 0 होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है, तो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको सिंपली ऐसे दे सकता है, या फिर केवल कोई नंबर ही दे दे, मान लो ऐसे दे दे 4, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल नंबर उसकी डिग्री कितनी है? वेरिएबल नंबर है ही नहीं है, यानी उसकी डिग्री 0 है। अगर वेरिएबल नंबर ना दिया हो तो उसकी पावर कितनी होती है? 0 होती है, और 0 होल नंबर होता है, यानी ये पॉलिनोमियल तो है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आई होप कि आप लोगों को नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।